अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, आज के एपिसोड में जो टॉपिक मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने चाह रहा हूं उसका ताल्लुक भी पर्सनल डेवलपमेंट के साथ है। और उसका टाइटल है 5 टिप्स टू बिकम एन अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी। जी हाँ, तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें आपको मैं कुछ ऐसी 5 टिप्स देने जा रहा हूँ जिसकी मदद से आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और चार्मिंग पर्सनैलिटी बन सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की अपडेट आप लोगों तक पहुंच सके। जी हाँ, तो दोस्तों बात कर लेते हैं आज के टॉपिक की। और सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मेरी वीडियोस को देख भी रहे हैं, उनको लाइक भी कर रहे हैं और कमेंट्स सेक्शन में भी आप मुझे रिस्पांस दे रहे हैं। तो आप लोगों के इसी तरह रिस्पांस का मुझे हमेशा इंतज़ार रहेगा। और आप आने वाले वक्त में जिस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं उसके बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मज़ीद आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, कुछ ऐसी 5 टिप्स मैं आप लोगों को देने जा रहा हूं जिसकी वजह से आप एक कूल, काम, चार्मिंग और अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बन सकते हैं। बिल्कुल आज के दौर में जनाब हर इंसान एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी चाहता है। वो चाहता है कि मैं जिस महफिल में भी जाऊं, जिस गैदरिंग में भी जाऊं, जिस गेट टुगेदर में भी जाऊं, मैं महफिल की जान बन जाऊं। तो आप बिल्कुल बन सकते हैं, बट उसके लिए आपको मेरी ये 5 टिप्स जो हैं वो अपनी लाइफ में इंक्लूड करना पड़ेंगी। बट इसके लिए आपको मेरी वीडियो कंप्लीटली देखना पड़ेगी। तो जनाब आज के दौर में हम बात कर लेते हैं कि हम अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी कैसे बन सकते हैं। उसमें अगर मैं 5 टिप्स से हटकर एक पॉइंट छोटा सा डिस्कस करना चाहूँ स्टार्ट में, तो वो होता है इंसान की ड्रेसिंग। आपने किस तरह से ड्रेसअप किया हुआ है, आपने अगर कलर कॉम्बिनेशन बनाया है या कलर कंट्रास्ट बनाया है तो वो बहुत काउंट करता है। आप अगर बहुत अच्छे कलर्स पहनेंगे बेहतर नज़र आएंगे। अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग अगर आप कलर्स वेयर आउट करेंगे तो वो सबसे पहला इंप्रेशन होता है जो लोगों पर पड़ता है। उसके बाद ये 5 टिप्स आएंगी जो मैं अभी आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहली जो टिप है वो है कीप अ स्माइल ऑन योर फेस। यस, आप जब भी किसी गेट टुगेदर में जाएं, किसी शादी में जाएं, किसी महफिल में जाएं जहां आपसे मुख्तलिफ लोगों से मिलने का चांस बने, तो आपने जब भी किसी से बात करनी है तो आपके चेहरे पर एक स्माइल होनी चाहिए। तो वो एक ज़बरदस्त इंप्रेशन छोड़ती है और आपकी स्माइल जो है वो बहुत से लोगों को अट्रैक्ट करके आपकी तरफ ले आती है। ड्रेसअप बहुत सारे लोग अच्छे हुए होते हैं बट सेंस इतनी नहीं होती है बहुत से लोगों में, सॉरी टू से, बट ऐसा है। तो उसके बाद जो काम स्टार्ट होता है वो आपके फेशियल एक्सप्रेशंस का होता है। यानी कि जो टिप नंबर 1 यही है कि आपने एक अच्छी सी स्माइल जो है वो अपने फेस पर रखनी है ताकि लोग ये समझें कि ये, और गलत स्माइल नहीं रखनी, एक अच्छी स्माइल रखनी है ताकि लोगों को आप ये फील करवाएं कि आप एक बहुत प्लेजेंट, एक बड़ी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी हैं। इसके बाद अगर हम देखें आज के दौर में ना हर इंसान अपने आप से मोहब्बत करता है, अपने आप को लाइक करता है। सेल्फीज का दौर है, हर इंसान जो है वो सेल्फीज ले रहा है, पिक्चर्स बना रहा है, अपलोड कर रहा है। तो उस दौर में किसी और को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी और की जेब से पैसे निकाल लेना। जी हाँ, तो बिल्कुल हर इंसान अपने आप को लाइक कर रहा होता है, पसंद कर रहा होता है। तो उन तमाम लाइकिंग्स को पीछे छोड़ के आपने एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बनना है। तो ये जो मेरी टिप नंबर 1 है ये एक बहुत बड़ा हिंट साबित होगी आपकी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बनने में। देन टिप नंबर 2 इज आई टू आई कांटेक्ट। जी बिल्कुल, जिन साहब से भी अगर आप एक मेल हैं, आप एक मर्द हैं, आप किसी भी अगर मर्द से या मेल से बात करना चाह रहे हैं तो आई टू आई कांटेक्ट रखना है। और इसी तरह फीमेल्स ऑल्सो, कि अगर आप किसी फीमेल से बात कर रही हैं, आप एक गेट टुगेदर में हैं, तो आपने आई टू आई कांटेक्ट रखना है उसके साथ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उनसे बात तो कुछ कर रहे हो बट आप समटाइम्स इधर देख रहे हो, समटाइम्स इधर देख रहे हो, और इससे एक बेजारी का आलम सा होता है कि शायद ये मुझसे बात कर रहा है बट मेरी तरफ उतना अटेंटिव नहीं है, अट्रैक्ट मुझे ये नहीं कर पा रहा। तो आपकी बात में ना उतना वजन नहीं होगा। तो आई टू आई कांटेक्ट जो है वो हमेशा वो लोग कर पाते हैं जिनमें कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आप आई टू आई कांटेक्ट नहीं करेंगे, अगर आपकी किसी के साथ मीटिंग है, तो ये एक ऐसा इंप्रेशन दे रहा होता है कि आप कॉन्फिडेंस लैक कर रहे हैं, आप में वो सेल्फ बिलीफ नहीं है। सेल्फ कॉन्फिडेंस वो वाला नहीं है जो आप किसी भी पर्सनैलिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें, या आप किसी को अपना दोस्त बना सकें, या किसी और का दोस्त बनना चाहें। ये तो थी हमारी टिप नंबर 2। टिप नंबर 3 इज मीट एंड ट्रीट विद ए हग। जी जनाब, अब आप किसी
अननोन पर्सन से मिलने जा रहे हैं, आपने उसको मिला है, तो आपने उसको ऐसे हक करना है, इस तरह से मिलना है कि आप उसको ऐसा फील करवाएं जैसे आप उसको बहुत अरसे से जानते हैं। जी हाँ, ये एक ऐसी फीलिंग देगी कि आप एक ऐसी अपनाइयत होगी उस हग में, जैसे हम बच्चों को नहीं हग कर लेते हैं बिल्कुल स्ट्रेट। समटाइम्स कुछ लोग होते हैं वो साइड ऑन हग करते हैं, कभी इस साइड से कभी इस साइड से, ऐसे ऐसे हग नहीं करना, स्ट्रेट हग करना है। उसका इंप्रेशन बहुत ज़बरदस्त होता है किसी भी इंसान से जिस जब आप फर्स्ट टाइम मिल रहे हो, उसका इंप्रेशन जो है वो कुछ और ही होता है। तो ये जो हक वाला सिस्टम है ये ज़रूर अपनाएं। अगर अगर आप किसी ऐसी पर्सनैलिटी से नहीं मिल रहे जो थोड़ी सी प्राउड है। मीन्स के समटाइम्स ऐसे होते हैं, कुछ पॉलिटिशियंस होते हैं, समटाइम्स को बहुत बड़े ओहदे पर लोग काम कर रहे होते हैं, तो वो समटाइम्स इसको लाइक नहीं कर रहे होते, तो वो उनका अपना पर्सनल मैटर है, उनसे हमने थोड़ा सा बच के ही रहना है। बट जो लोग आप जिनके साथ अच्छे रिलेशंस ताल्लुक करना चाहते हैं और आप उनको समझते हैं कि वो भी मेरे साथ अच्छे ताल्लुक रखेंगे, तो आपने उसको बहुत अच्छी वाली हक देनी है। जी, तो टिप नंबर 4 इज बी अटेंटिव वाइल कन्वर्सेशन। जी, यानी कि आप जब किसी से बात कर रहे हो तो आपने पूरी अटेंटिवनेस शो करनी है। ऐसा नहीं होना कि आप अपने मोबाइल फ़ोन में देख रहे हैं, कुछ गेम्स खेलना स्टार्ट कर दी, ईमेल्स चेक करना स्टार्ट कर दिए, मैसेज करना स्टार्ट कर दिया है, वो आपसे बात कर रहे हैं, आप कॉल कर रहे हैं, या किसी की कॉल देख रहे हैं फिर उसको काट रहे हैं, या सोच रहे हैं कॉल अटेंड करूं या ना करूं। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो एक बहुत बुरा इंप्रेशन डालती हैं किसी भी और इंसान पर। और इस तरह की हैबिट्स अगर आप में हैं तो उनको थोड़ा सा कट डाउन करें, और इनको कट डाउन करेंगे तो आप एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बनेंगे। और समटाइम्स ऐसा होता है कि हम लोग कुछ लोगों को आदत होती है कि हम जब किसी से बात कर रहे होते हैं, कभी कोई इस तरह से खारिश कर रहा होता है, कोई इधर, कोई कान पे इस तरह से, कोई ऐसे 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 बालों को कर रहा होता है, तो ऐसे ऐसे नहीं करना, ये दिस इज नॉट अ स्टाइल। बहुत से लोगों में इस तरह की हैबिट्स होती हैं, हाथ खुजाने लग जाते हैं, बार बार टाइम देखने लग जाते हैं। ये बहुत बुरी हैबिट्स हैं। जब भी आप किसी नए पर्सन से, किसी एक न्यू पर्सनैलिटी से आप मिलने जा रहे हैं, आपने पूरी अटेंटिवनेस शो करनी है। अगर आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है भी सही, कोई यहाँ खुजाने की, यहाँ खुजाने की, बाल वगैरह सेट करने की, उसे थोड़ी देर बर्दाश्त करें। ये एक बहुत बुरा इंप्रेशन डालता है किसी भी नए इंसान से जब आप मिलने जाते हैं। जी, तो आज बात कर लेते हैं उस लास्ट टिप की जो मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ, इज यूज योर हैंड्स। जी, अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर मैं बिल्कुल सीधा होकर खड़ा हो जाऊंगा, बिल्कुल अपने हैंड्स को यूज़ नहीं करूंगा, तो जो मेरी बात का जो इम्प्रेशन है ना, वो आप लोगों को पर इतना अच्छा नहीं पड़ने वाला। कुदरत है और इंसान भी ये, जितने भी बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं और जितने बड़े बड़े लोग हैं वो ये बात करते हैं कि ज़ुबान के बाद जो सबसे ज़्यादा इम्प्रेशन डालती है किसी भी और इंसान पर, वो उसके हाथ होते हैं। तो जब भी आप बात करते हैं तो ऐसे हाथ बांध कर नहीं खड़े हो जाना। समटाइम्स लोग आगे की तरफ हाथ बांध कर खड़े हो जाते हैं, समटाइम्स लोग पीछे हाथ बांध कर खड़े हो जाते हैं, कुछ लोग ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, वो ऐसे हाथ फोल्ड करके खड़े हो जाते हैं। ये कौन सा स्टाइल है बात करने का, पर्सनैलिटी का? ऐसा कोई स्टाइल दुनिया में जो बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग हैं उनका ऐसा कोई स्टाइल एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि आप एक डिफरेंट सा स्टाइल बनाते हैं। लाइक अगर आपने टू पीस पहना हुआ है तो आप एक अपना जो हाथ है वो चाहे लेफ्ट हो या राइट हो, उसको आप अपनी एक पॉकेट में डाल सकते हैं। बट जितने आप अपने हैंड्स को फ्री रखेंगे, बात करेंगे, जितना इम्प्रेशन आपके हाथ डालेंगे ना, यानी कि आपका जो स्टाइल है बात करने का वो बहुत अट्रैक्टिव होता चला जाएगा जैसे जैसे आप अपने हैंड्स का इस्तेमाल करते चले जाएंगे। और उसके लिए भी आप समटाइम्स थोड़ा सा प्रैक्टिस करें। लाइक बहुत से लोग जो MBS करते हैं, BBS करते हैं, तो उनको इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है कि आपने अपने हैंड्स को यूज़ कैसे करना है ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन। तो लाइफ भी एक प्रेजेंटेशन है, एक स्टेज है, उस पर जितना आप अच्छा एक्ट करेंगे उतना अच्छा रिस्पांस मिलेगा, उतनी अच्छी ज़्यादा क्लैपिंग होगी, उतने ही ज़्यादा लोग आपके फैंस बनेंगे, उतने ही ज़्यादा लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। इनके अलावा भी पर्सनल डेवलपमेंट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने के लिए मैं टिप्स टाइम टू टाइम आप लोगों के पास लेता आता रहूँगा। तो आप लोग मेरी वीडियोस के साथ इन टच रहिएगा, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की अपडेट आप लोगों तक पहुंच सके। अपना, अपने घर वालों का, अपने फ्रेंड्स का, अपनी फैमिली का
स्पेशली पाकिस्तानियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।